फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिया यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में संविधान से संबंधित अनुसूचियों के बारे में सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले का एग्जाम में जरूर पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियों में कितनी अनुसूचियाँ थी? 10, 8, 12, 9। जवाब दीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अनुसूची में कितनी थी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? पिछले क्वेश्चन में दोस्तों, वर्तमान में जब भारत देश आज़ाद संविधान बना था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 14, 8 और 12। जवाब दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? जवाब दीजिए दोस्तों, 11, 10, 12, 9। इनमें से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट, 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई थी दोस्तों? जवाब दीजिए, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन बी 11। जवाब दीजिए दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की मूल निम्नलिखित में से अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची और राज्यों के ब्यौरा देती है? दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की सूची और राज्यों के क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा देती है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी पहली अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है? दोस्तों, ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। इनमें से कौन सा अनुसूची है जो राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया? दोस्तों, भारत का पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी दूसरी अनुसूची में भारत के संविधान में अनुसूची में राष्ट्रपति दिए जाने वाले भत्ते का उल्लेख है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है दोस्तों जिसमें राज्यसभा के सीटों का उल्लेख है, आवंटन है? चौथी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची। जवाब दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन है चौथी अनुसूची। नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो में सभी प्रश्न इलेक्टेड लिए गए हैं। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ऑप्शन ए छठी अनुसूची, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी अनुच्छेद 250। जवाब दीजिए दोस्तों, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों में है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में संविधान के एक अनुच्छेद और अनुसूची में स्वशासी जिला परिषदों के बारे में जानकारी है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? ऐसे शपथ है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का मुख्य न्यायाधीश शपथ के बारे में कौन सी उल्लेख है दोस्तों? ऑप्शन ए चौथी, तीसरी, पहली, दूसरी। जवाब दीजिए दोस्तों, कौन सी अनुसूची है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किए गए? इसका सही जवाब ऑप्शन बी तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण की बात की गई दोस्तों। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितनी राष्ट्रीय भाषा थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी दोस्तों? 10, 12, 14, 22। जवाब दीजिए दोस्तों, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 14 भाषाएं थे। मूल संविधान में 14 भाषाएं दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची में दोस्तों? जवाब दीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 22 भाषाओं में राजभाषा का दर्जा प्राप्त इनमें से कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं? ऑप्शन 10वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं। जवाब दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में भारत में 22 भाषाओं का राजभाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। नेक्स्ट,
आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इनमें भारतीय संविधान किस अनुसूची में परिवर्तन होता है दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन सी अनुसूची एक में ही किसी राज्य के दर्जा या किसी राज्य को नाम बदलना या किसी राज्य को अलग मतलब करके अलग राज्य बनाना, उसमें अनुसूची एक में बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, दल बदल कानून। ये दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया दोस्तों? ऑप्शन ए 9वीं, 11वीं, 10वीं, 8वीं। जवाब दीजिए दोस्तों, किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में ही दल बदल कानून लिया गया है। नेक्स्ट, संविधान के छठी अनुसूची में निम्नलिखित में किस राज्य में लागू नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, संविधान के छठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य में नहीं होती? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय। जवाब दीजिए दोस्तों, छठी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती? इसका सही जवाब ऑप्शन ए मणिपुर में छठी अनुसूची लागू नहीं होती। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण विधियों का उल्लेख है? जवाब दीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण विधियों का उल्लेख है? 10वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं। जवाब दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण की विधियों के बारे में बताया गया। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंधित है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, नगर पालिका से, पंचायती राज से, उपरोक्त में से किसी में से नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी पंचायती राज से 11वीं अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? जब संविधान निर्मित हो रहा था दोस्तों, उस समय संविधान पर हस्ताक्षर किसने किए थे? कितने सदस्यों ने किया था? ऑप्शन 287, 289, 284, 262। जवाब दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी 289 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, 18वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र, राज्यों और राज्यों के शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है? जवाब दीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुसूची 9, ऑप्शन 7, ऑप्शन सी अनुसूची 1, ऑप्शन डी अनुसूची 10। जवाब दीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी अनुसूची 7। नेक्स्ट दोस्तों, अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषयों सौंपे गए हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अनुसूची 12 में किस बारे में उल्लेख है, या अनुसूची 12 में नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं दोस्तों? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब ऑप्शन सी दोस्तों 18। अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने के लिए कितने विषय सौंपे गए दोस्तों? 18। इसका सही जवाब 18। ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों आने वाले प्रश्नों एग्जामों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो दोस्तों संविधान के चौथी अनुसूची को वर्णित करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, यह राज्यों के परिषद के सीटों का बंटवारा करता है दोस्तों। चौथी अनुसूची कौन सी क्या बताता है कि यह राज्यों के परिषदों के सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दोस्तों? जवाब दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची में ही राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका सही उसमें 28 विषय से नगर पालिकाओं के लिए, इसमें पंचायती राज में कार्य करने के लिए कितने विषय अनुसूची 11 में? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 25। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 29 विषय सौंपे गए दोस्तों। पंचायती अनुसूची 11 में पंचायती राज को सौंपे गए हैं 29। नेक्स्ट,
नेक्स्ट दोस्तों 23 प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध के संबंध रखता है? भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान है दोस्तों जो दल बदल निरोध को संबंध रखता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में ही दल बदल कानून का प्रावधान किया गया दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं और राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में ही संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने और वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती दोस्तों? ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष मैथिली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया था दोस्तों? इनसे कौन सा ऑप्शन चाहिए दोस्तों जिसमें से मैथिली को शामिल किया गया था भाषा में? 1993, 2003, 1967, 2004। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 8वीं अनुसूची शेड्यूल 8 में ही 22 भाषाओं को दिया गया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें मैथिली को भाषा दिया गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी 2004। 2004 में ही मैथिली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को यदि पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक